Hello students, I'm Santosh Panu and you are learning English with me. Okay, so let's get started. बच्चों आज का जो ये हमारा सेशन है, जो प्रीवियस पेपर एनालिसिस हमारा चल रहा है, उसमें ये फीमेल सुपरवाइजर का पेपर है हमारा, जिसमें इंग्लिश पूछी गई थी. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिख रहा है बच्चे कि आई वेंट टू दिल्ली अटेंड अ कॉन्फ्रेंस. अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे तो लिखा है कि मैं दिल्ली गया, क्या करने गया, यानी कि पर्पज क्या था जाने का. तो पर्पज के सेंस में हम क्या यूज करेंगे, तो आपके लिए ऑप्शन होगा बच्चे सी, इन ऑर्डर टू. इन ऑर्डर टू का मतलब होता है किसी काम के लिए जाना, यानी कि पर्पज के लिए हम इसको यूज करते हैं. वी एक्सप्रेस पर्पज. अगर हम बात करें बच्चे फॉर द सेक ऑफ, फॉर द सेक ऑफ का मतलब होता है के वास्ते. ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना फॉर द सेक ऑफ गॉड, भगवान के वास्ते, तो ये उस सेंस में यूज होता है. तो इसलिए मैं यहाँ एलिमिनेट कर देती हूँ इसको. इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद. ठीक है, जैसे आप एक वर्ड यूज करते हो डिस्पाइट या फिर बोलते हो इन स्पाइट ऑफ. ठीक है, के बावजूद कब यूज होता है, जब आप ओपिनियन में कंट्रास्ट क्रिएट करते हो. जैसे मैं ये बोलूं कि हार्ड वर्क करने के बावजूद भी बच्चा पास नहीं हुआ, तो यहाँ पर दो विचारों के बीच में क्या है, कंट्रास्ट है. और उसके बाद डी नन ऑफ दीज था, तो मैं इसको एलिमिनेट कर देती हूँ. सो योर करेक्ट चॉइस विल बी सी, इन ऑर्डर टू अटेंड अ कॉन्फ्रेंस. तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपका 67th. माई बेस्ट एफर्ट आई कुड नॉट विन द इलेक्शन. अभी जस्ट पीछे हम क्या पढ़ रहे थे बच्चों कि भाई ऑपोजिट आइडियाज को बताने के लिए हम यूज करते हैं इन स्पाइट ऑफ. ओके, तो देखिए यहाँ पर कि मेरे बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद भी मैं इलेक्शन नहीं जीत सका, तो दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, इन स्पाइट ऑफ. इन द कोर्स ऑफ का मतलब होता है बच्चे के दौरान. ठीक है, ये ड्यूरेशन की बात करता है, के दौरान. ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है की ओर से. मतलब जैसे मैं ये बोलूँ कि आई एम टीचिंग यू या आई एम विशिंग यू ऑन बिहाफ ऑफ पानोज इंग्लिश क्लासेस, तो ये उस सेंस में यूज होता है जब आप कहते हो की ओर से, यानी कि की तरफ से. इस सेंस में आप इसको यूज करते हो. ओके, नेक्स्ट आ रहा है इंस्पाइट ऑफ, हमने भर दिया. अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है के अलावा. जैसे मैं ये बोलूँ अपार्ट फ्रॉम दिस, अपार्ट फ्रॉम दिस, तो के अलावा के सेंस में आप इसको यूज करते हो. ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंटेंस है वो हमारा क्या फिट हुआ कि इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट एफर्ट्स आई कुड नॉट विन द इलेक्शन. एंड ऑप्शन सी इज योर राइट चॉइस. आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द फोर चॉइस गिवन बिलो ईच क्वेश्चन. बच्चों यहाँ पर जो बात आ रही है वो क्या आ रही है कि दिस बिल्डिंग इज मेड ऑफ ब्रिक्स. यहाँ पर ब्रिक्स होता है बच्चे ईंट, और कौन सी ईंट, होलो ब्रिक्स. अब होलो की स्पेलिंग आपको ठीक बतानी थी, दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए. बाकी सारे के सारे आपके गलत लिखे हुए हैं. होलो का मतलब होता है खोखली. ठीक है, खोखला या खोखली के सेंस में हम इसको यूज करते हैं. तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर शेखर हैज डिसाइडेड टू एज मैनेजर ऑफ द फुटबॉल टीम. अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे तो टू यहाँ पर गिवन है, जो कि हमारी क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है. ओके, तो टू के बाद यहाँ पर हैज डिसाइडेड हमारी फाइनाइट वर्ब होगी. यहाँ पर हमें भरनी है नॉन फाइनाइट वर्ब. तो जो उपलब्ध ऑप्शंस हैं उनमें से हम देखेंगे कि क्या क्या वर्ड दे रखे हैं. सबसे पहले जो शब्द लिखा है क्विट, ये होता है छोड़ना. ठीक है, और यही आपकी राइट चॉइस भी होगी, टू क्विट. यहाँ पर लिखा है क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है बच्चे शांत, बोलते हैं ना कीप क्वाइट. ठीक है, क्वाइटली यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चे, एडवर्ब हो जाता है पार्ट ऑफ स्पीच में. ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया. और क्वाइट का मतलब होता है कंप्लीटली. ठीक है, ये जो क्वाइट है बच्चों ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब है, लेकिन इसका मतलब होता है कंप्लीटली. ठीक है, जैसे मैं ये बोलूँ कि आई एम क्वाइट बिजी टुडे, मतलब मैं आज बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, कोई चांस नहीं है मेरे टाइम को स्पेयर करने की. ठीक है, तो क्वाइट का मतलब यूज़ होता है. जैसे कोई बच्चा अपनी बात अच्छे से एक्सप्रेस कर देता है तो हम उसको क्या कहेंगे, ही इज़ क्वाइट एक्सप्रेसिव, राइट, ही इज़ क्वाइट राइट, ही इज़ क्वाइट रॉन्ग. इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो, जिसका सेंस क्रिएट होगा कंप्लीटली. सो योर राइट चॉइस विल बी ए. यहाँ पर ऑप्शन आपने फिट किया है क्विट, छोड़ देना. आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन.
द पुलिस इंस्पेक्टर बिलीव्ड दैट द लेटर पार्ट वॉज नॉट क्रेडिबल अनलाइक द पार्ट ऑफ द स्टोरी। बच्चों यहाँ पर जो शब्द लिखा है दैट इज LATTER, ठीक है। और इस लेटर वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चे, एक शब्द आप यूज करते हो लेटर, ये लेटर, और जिसका वर्ड मीनिंग होता है बाद में, ठीक है। यहाँ पर टी दो बार आने का मतलब होता है बच्चे बाद वाला, इसका मीनिंग क्या हो जाता है, बाद वाला। जैसे मैं बोलूँ लेटर पार्ट ऑफ द मूवी वॉज बोरिंग, तो लेटर पार्ट यानी कि बाद वाला पार्ट, इंटरमिशन के बाद जो पार्ट दिखाया गया, ओके। अगर मैं बात करूं बच्चे कि हमें करना क्या है, हमें एंटोनिम डालना है, जो वर्ड अंडरलाइन किया गया है उसका एंटोनिम यहाँ पर बताना है, तो इसका एंटोनिम हो जाता है बच्चे यहाँ पर सी ऑप्शन। फॉर्मर होता है पहले वाला, तो लेटर होता है बाद वाला, और एक लेटर आपको पता ही है बच्चों खत वाला, तो दैट विल बी LETTER। ध्यान रखना इस चीज को। फर्स्ट, अर्ली और नन, इन सबको हम क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। सो योर राइट चॉइस विल बी सी। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ गिवन वर्ड। बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें तो आपका जो कीवर्ड है, जो हम टेंस में कीवर्ड पढ़ते हैं, दैट इज यस्टरडे, यस्टरडे, एगो, पास्ट, लास्ट, ओल्ड डेट, हिस्टोरिकल फैक्ट, ये बातें जहाँ भी आती हैं बच्चे हम वहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, ओके। अगर मैं सिंपल पास्ट टेंस की बात करूँ बच्चे तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाता है बी, वोकअप, ठीक है, कि आई वोकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। और ये जो काम है बच्चे ये रूटीन एक्शन से हटकर है, और जो काम रूटीन एक्शन से हटकर होते हैं दैट इज V2। अगर कोई पर्सन रोज उठता है, आई गेट अप अर्ली डेली, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं रोज उठता हूँ, लेकिन रूटीन एक्शन से हटकर काम हुआ, दैट विल बी V2। तो यहाँ पर वेकअप को मैं एलिमिनेट कर देती हूँ। वोकन अगर हम बात करें तो आपका थर्ड फॉर्म एलिमिनेट हो जाएगा, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड के बिना नहीं लिखा जाएगा। हैड वोकन आपका यहाँ पर हो जाता है पास्ट परफेक्ट। तो यस्टरडे के रेफरेंस में आपको सिर्फ और सिर्फ भरना था V2। क्लियर। अगर किसी बच्चे को इसमें डाउट है तो टेंस के वीडियोस देख लो बच्चों, यूट्यूब चैनल पे हैं, आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू क्रॉस द ट्रीचरस फ्रोजन लेक। अब यहाँ पर ट्रीचरस की बात अगर हम करें बच्चे तो यहाँ पर जो वर्ड गिवन है अंडरलाइन जिसको किया गया है उसका हमें सिनोनिम बताना है। तो मैं इसके ऑप्शन की तरफ आपको ले चलती हूँ। ये ऑप्शन है बच्चे कोल्ड, वाइड, इम्प्रेसिव और डेंजरस। तो ट्रीचरस का मतलब हो जाता है बच्चे यहाँ पर डेंजरस, ठीक है। हमें सिमिलर वर्ड बताना था, तो कोल्ड नहीं हो सकता, वाइड नहीं हो सकता, इम्प्रेसिव नहीं हो सकता। क्लियर। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कट माउंट लुक्स मोर एलिगेंट देन ए प्लेन माउंट। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे तो अंडरलाइन वर्ड हमारा क्या है, एलिगेंट। एलिगेंट का सिमिलर वर्ड हमारा हो जाता है बच्चे ग्रेसफुल। सो योर राइट चॉइस विल बी ग्रेसफुल। एलिवेटेड नहीं हो सकता, एक्सपेंसिव महंगा नहीं हो सकता, ब्रिलियंट नहीं हो सकता। सो योर राइट चॉइस विल बी ग्रेसफुल, ओके। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। हर अर्नड हर मैनी रिवॉर्ड्स। तो अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे तो हर जो शब्द यहाँ पर लिखा है आपके लिए हेल्प क्या बन सकती है वो देख लीजिए बच्चे, कि नाउन ही हमारे क्या बनते हैं, सब्जेक्ट बनते हैं, नाउन ही हमारे ऑब्जेक्ट बनते हैं। पॉजेसिव केस भी तो नाउन पे ही लगता है। अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे तो हर हमारा पॉजेसिव केस किसका है, शी का है। तो शी का जो पॉजेसिव केस है हर, तो पोजेशन किस पे लगेगा, नाउन पे। इसका मतलब क्या समझ आता है कि यहाँ पर जो चीज़ फिट की जाएगी वो एक नाउन होगी, राइट। और वो नाउन क्या बनेगी, सब्जेक्ट बनेगी। अर्न यहाँ पर क्या है, वर्ब है, ठीक है। अब ये देखिए डिलीजेंट जो होता है पार्ट ऑफ स्पीच में बच्चों ये हमारा एडजेक्टिव होता है। डिलीजेंटली करोगे तो ये एडवर्ब पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, LY लगा करके जो आप लिख रहे हो। उसके बाद जो डिलीजेंटरी ये वैसे ही गलत हो गया आपका। तो ENCE और ANCE जो लिखे हुए होते हैं बच्चे वो पार्ट ऑफ स्पीच में हमेशा नाउन होते हैं। सो योर करेक्ट चॉइस विल बी डी। गिवन ऑप्शंस में से आपकी जो करेक्ट चॉइस हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी डी। क्लियर है बच्चे। तो यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है बच्चे हिज एक्शन लुक्स वेरी। अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे लुक यहाँ पर वर्ब है हमारी, वर्ब ऑफ सेंसेशन, ठीक है। वर्ब ऑफ सेंसेशन हमारी कौन सी होती है, जो हमारी ज्ञान इंद्रियों से जुड़ी हुई होती है, ठीक है।
अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे, तो जितनी भी वर्ब ऑफ सेंसेशन होती है, इनकी खास बात क्या होती है कि ये अपने बाद हमेशा एडजेक्टिव को लेंगी एंड इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ये कहूँ बच्चे कि कोई भी खाना आप टेस्ट कर रहे हो, आपने टेस्ट वर्ब यूज़ करी उसके लिए। अगर मान लो किसी ने मेरे से पूछा कि मैम बताना ये खाना कैसा बना है, मैंने टेस्ट किया उसको, अब बदले में मैं क्या बोलूँगी, एक एडजेक्टिव बोलूँगी। मैं उस खाना जो कि मैंने टेस्ट किया दैट इज़ नाउन, तो नाउन को मैं क्वालिफाई करने के लिए क्या शब्द बोलूँगी, एडजेक्टिव बोलूँगी। मैं कह सकती हूँ जी ये डिलीशियस है, ये यमी है, इस तरीके से मैं बोल सकती हूँ। यानी कि वर्ब ऑफ सेंसेशन जितनी भी होंगी, आप कोई सीनरी देखते हो तो बदले में आप उसका क्या बोलोगे, एडजेक्टिव बोलोगे। आपने कोई गाना सुना, हियर वर्ब यूज करी, लिसन वर्ब यूज करी, ठीक है, बदले में आप क्या बोलोगे, एडजेक्टिव बोलोगे। बात समझ आती है। यानी कि वर्ब ऑफ सेंसेशन जितनी भी होती हैं, आप किसी चीज़ को देख करके, सुन करके, सूंघ करके, टेस्ट करके, बदले में क्या बोलते हो, हमेशा एडजेक्टिव बोलते हो। तो अब आप उस वर्ड पे जाइए जो एडजेक्टिव है, तो चेक कर लेते हैं। सस्पिशियन एडजेक्टिव नहीं हो सकता, हटा दो। सस्पिशियसली ये भी एडजेक्टिव नहीं हो सकता, एलवाई लगा हुआ, ठीक है। सी भी आपका एलिमिनेट हो जाता है। ओ यू एस लगे हुए हमेशा एडजेक्टिव होते हैं। तो जनरल सी आपको एक पहचान आनी चाहिए बच्चे एडजेक्टिव की, वो सारे शब्द जिनके पीछे ओ यू एस लगा होता है, यानी आप देखते ही बता दो कि पार्ट ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव है। वो सारे शब्द जिनके पीछे फुल लगा होता है, वो सारे शब्द जिनके पीछे आई वी ई लगा होता है, और वो सारे शब्द बच्चे जो ई एन टी पे खत्म होते हैं, ठीक है, जैसे डिलीजेंट, इंडिजेंट, एक्सीलेंट, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, डेंजरस, यूजफुल, केयरफुल। तो इस तरीके से आप कुछ एक पहचान बना सकते हो जो हमेशा ही किसकी होगी बच्चों, एडजेक्टिव की होगी। तो आपकी यहाँ पर करेक्ट चॉइस हो जाती है डी। क्लियर बच्चों। तो ये थे मेरे कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपसे अभी डिस्कस करने वाली थी। और ये जो महिला सुपरवाइजर का जो एग्ज़ाम होता है, फीमेल सुपरवाइजर का, तो उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। And it was all about my this session. I will be back with my new session. Till the time, you take care. Thanks for watching.